जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। सामने आपके हैं दो पायल। एक है माँ आदि पराशक्ति, माँ जगत जननी जगदम्बा, पायल नंबर 1। जगत पिता परमेश्वर पिता महादेव आदि गुरु, पायल नंबर 2। अपने इंट्यूशन के चलते आप कोई एक पायल चूज़ कीजिएगा। देखते हैं आपके आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाला है और क्या कुछ आ रहा है। जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, सबसे पहला चैनल्ड मैसेज तो दोनों के लिए ही, दोनों ही पाइल के लिए सबसे पहला चैनल मैसेज ये आ रहा है, आपके हर एक आंसू के हिसाब किताब अब खुद ब खुद ईश्वर करेंगे और आपके हर एक गिरे हुए आंसू के अनमोल प्रतिफल स्वरूप आपको फल मिलेंगे। आपने जो भी अच्छाइयाँ करी हैं उसके हिसाब किताब करके आपके अच्छे कर्मों के फल आप तक पहुंचाया जाएगा और जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए बेहतरीन के लिए है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने की संदेश, दैवीय संकेत, दैवीय संदेश आपके लिए आ रही है। तो यदि ये मैसेज आपसे रेजोनेट हो रही है तो आगे बढ़िएगा। देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। एक बात की ध्यान रखें कि ये भले ही पिकअप आइल है, फिर भी ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कहने का तात्पर्य ये कि आप कोई भी हो, कहीं के भी हो, कहीं भी रहने वाले हों, जो कुछ भी आपके पसंद नापसंद हों, किसी भी भाषा बोलने वाले हों, किसी धर्म, किसी जाति, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, ये संदेश आपके लिए ज़रूर होगा और जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। तीत पे फोकस मत कीजिएगा। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज पे बात होती है। आपके अंदर अभी कौन सी ऊर्जा, किस रूप में, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आपके संदेश आएंगे। तो तीत पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उस हिसाब से लीजिएगा। एट टाइम्स लव रिलेशनशिप में, मैरिज में, फैमिली में ऐसे होते हैं आपके मैसेजेस आपके काउंटर पार्ट या फिर आपके स्पाउस से, और आपके काउंटर पार्ट या आपके स्पाउस की मैसेज, आपके लवर की मैसेज आपसे मैच करती है। तो उस हिसाब से लीजिएगा, या हो सकता है यहाँ पे मिररिंग चल रही हो। ओके, ये इंट्रोडक्शन बार बार इसलिए देखना पड़ता है कि बहुत सारे लोग हैं, आप हमेशा सुन रहे होते हैं, और बहुत सारे न्यूबीज अभी आ रहे हैं, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अवेकनिंग हो रही है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे चोजन वंस आ रहे हैं। तो उनके लिए नया होगा कि ये क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या रीडिंग है, क्या वीडियो है। तो उनके लिए क्लैरिटी दी जा रही है। टैरो रीडिंग है, गाइडलाइंस, गाइडेंस है, डिवाइन चैनल मैसेजेस है, साइकिक मैसेजेस है। आपकी एनर्जीज यहाँ पे रीड करी जा रही है। आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे होने वाला है, इसके लिए हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, जो टाइमलेस रीडिंग होगी। यानी जब कभी भी आप ये रीडिंग देखोगे, उस समय आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है या फिर आने वाले समय में जो कुछ भी आपके साथ होने वाला है, उस दैवीय क्षेत्र से आपके लिए क्या कोई संदेश है, क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई ब्लेसिंग है, क्या कोई वार्निंग है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। टेक फ्यू डीप ब्रीथ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जो रेजोनेट होता है उतने ही लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है माँ काली का, माँ जगत जननी का, माँ जगदम्बा का, माँ महाकाली का, ये संदेश अभी आपके लिए आ रही है। आने वाले 7 दिन, अगले 1 हफ्ते आपके लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ एनर्जीज है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कहाँ शांत रहनी है, कहाँ बोलनी है, कैसे आपको नेविगेट करना है, इस पे बात करेंगे। तो ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा। आपकी रीडिंग इनिशिएट करने से पहले मैं कह दूँ, आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। कमिंग 22 एंड 23 ऑफ अगस्त 2025 को अपकमिंग वर्कशॉप है माँ का कृपा के नाम से। ओके, आई एम aligned with the 5D world, aligned with the divine realm, aligned with your higher self. Gratitude journaling के different techniques. What is the purpose of gratitude? How can you tap into gratitude? Highest energy में कैसे रहते हैं और सही तरीका क्या क्या। क्योंकि मैंने जितने भी अब तक पर्सनल सेशन किए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल एक तो ग्रैटिट्यूड नहीं कर पा रहे, और करते ही भी हैं तो सही शब्द, सही तरीके से, सही
इमोशंस को सही से कन्वे नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी, वर्कशॉप होगी, गाइडेंस के साथ, हीलिंग के साथ प्रोसेसेस बताए जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। तो आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ओरेकल सीखना है, टैरो रीडिंग सीखना है, माँ काली ओरेकल सीखना है, टैरो रीडिंग सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, नेमोलॉजी सीखनी है, तो आप गाइडेंस कोर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर माँ काली के गाइडेंस इस तरफ रहा और आपको परमिशन माँ काली ने दिया तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम में मुझे हीलर बनते हुए, मुझे गाइड करते हुए, मुझे लोगों को मदद करते हुए, अपने सोल पर्पस को सर्व करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो चलिए लेट्स बिगिन विथ योर कार्ड। पहला कार्ड है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा प्यार, सम्मान, समर्पण, अपनापन लोगों को दे चुके हो, अब आप उब चुके हो। कहीं ना कहीं ऐसे एनर्जी है कि आप अब बिल्कुल भी देने के मूड में नहीं हो। ना प्यार देना है, ना किसी को समय देना है, ना किसी को एनर्जी देनी है, ना किसी से बातें करनी है, ना किसी को अपनापन, ना किसी को ऐसे कुछ भी जताने की मूड में आप बिल्कुल भी नहीं हो। ऐसे लग रहा है जिनसे भी प्यार किया आपने, वो आपके परिवार हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके अपने हों, उन्होंने आपको इतनी बुरी यादें दी, इतनी तकलीफ दी, दर्द दिया, जहाँ पे आपको एक ऐसा गहरा डर आपके दिल पे, दिमाग में बैठ गई है, जिसके चलते आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। इवन कहने के लिए तो अगर आप मुझे अभी सुन भी रहे हो तो भी आपके मन में ये थॉट चल रहा होगा कि मीशा मैम सच में ये मैसेजेस चैनल करिए, या फिर मुझे अच्छा फील कराने के लिए ये दिखावा का संदेश है, मुझे अच्छा महसूस करवाने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके मन में ये सवाल आया तो जवाब दे दूं कि यहाँ पे मैं शुगर कोटिंग कभी नहीं करती। यहाँ पे जो भी रेगुलर है, रूटीन फॉलो करते हैं, जो माँ बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं, विजिटर्स हैं, जितने भी लव्ड वंस हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है, आपको भी ये समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पे डांट भी पड़ती है, यहाँ पे प्यार भी बंटता है, यहाँ पे आपको वार्निंग्स भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलते हैं। तो आपको कंफर्ट फील कराने के लिए, आपको अच्छा महसूस कराने के लिए यहाँ पे शुगर कोटिंग नहीं होता, ना ही फालतू के ड्रामे होते हैं। बहुत सारे ऐसे रीडिंग टैरो रीडर्स, सॉरी टू से, मेरे पास भी बहुत सारे टैरो रीडर्स अपने हीलिंग के लिए आते हैं, बहुत सारे हीलर्स अपने हीलिंग के लिए आते हैं, करवाते हैं, क्योंकि डॉक्टर को भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, राइट। यहाँ पे मैं अपने आप में बहुत प्राउड होकर नहीं कहती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हर एक डॉक्टर को भी दूसरे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने ज़रूरत को समझते हो, आप अपने कॉल लेते हो और प्राउडली बोलते हो कि मैं हूँ, मैं भी हीलर हूँ, लेकिन मुझे आपसे हीलिंग करवानी है। तो इट इज़ समवेयर अ ब्लेसिंग और अ ग्रैटिट्यूड टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने मुझ पे भरोसा रखा। एक हीलर जब आते हैं आपसे हीलिंग करवाने के लिए, तो ये समझ में आता है कि आपकी एनर्जी उन तक ज़रूर पहुंचती है और वो आपकी एनर्जी को समझ पाते हैं, और अपने आप को, ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की एनर्जीज को हील करने के लिए आपके पास आते हैं। तो इससे सौभाग्य की बात क्या ही होगी। जब माँ काली करवाती है हीलिंग तो उससे बेहतरीन क्या ही हो सकता है, राइट। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड है यहाँ पर, ब्लू मून की कार्ड है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आप जो भी परेशानी से जूझ रहे हो, ये क्या होगा, कैसे नहीं होगा, क्या कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा, तो आपके लिए बताया जा रहा है कि विन विन आउटकम है। विन विन आउटकम दो सिनेरियो में आती है, या फिर सब कुछ है आपके पास, वो आए या ना आए फर्क नहीं पड़ रहा, आपके पास सब कुछ ईश्वर का दिया सब कुछ है। तो वो जो भी पर्सनी के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हो, एक कोई एग्ज़ाम रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न का इंतज़ार कर रहे हो, आपको वो मिले या ना मिले तो भी आप विन विन सिचुएशन में हो। अदरवाइज आपके पास, आप रॉक बॉटम हिट कर चुके हो, राइट। और आप बिल्कुल भी फर्श पे हो, आप बिल्कुल भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू कर रहे हो, द हर्मिट मोड से गो थ्रू कर रहे हो, द डेथ कार्ड, टावर कार्ड की एनर्जी में हो, बिल्कुल जजमेंट के केस पे हो, और अभी आपके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है,
तो भी विन विन आउटकम है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे मुझे दो किस्म के लोग दिख रहे हैं, या फिर आपके पास सब कुछ सही सलामत है और ये देख रहे हो, या फिर बिल्कुल भी टूटे बिखरे हैं और ये देख रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी है, यहाँ पे ग्रहण की एनर्जी है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, विन विन आउटकम के साथ। इसके साथ ये कहा जा रहा है कि अगर आप परेशान हो, अगर आप आगे बढ़ो या ना बढ़ो वाली एनर्जी में हो तो बढ़ो, बेझिझक अपने स्टेप लो, आगे बढ़ो। एक्सपीरियंस मिलेगा फेलियर के साथ या फिर सक्सेस मिलेगा, दोनों में ही आपको ब्लेसिंग की एनर्जी है। राइट जब भी मैं ग्रेटिट्यूड की बात करती हूँ, लक इज ऑन योर साइड की कार्ड आई है। जब भी मैं ग्रेटिट्यूड की बात करती हूँ, बोलती हूँ ग्रेटफुल रहो, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया करो, अच्छी अच्छी बातें किया करो खुद से, अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवारजन से, ईश्वर से। जो हम वो बचपन में अलादीन की वो फिल्म देखे हैं, ड्रामे देखे हैं ना, जहाँ पे अलादीन का वो जिन आएगा, वो जो मैजिक लैम्प को घिसने के बाद वो जिन बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। राइट आप बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उनके पास 3 विश होते हैं, तो सोच समझ कर मांगना है। आपके पास हर एक मिनट में वो विश पूरी हो रही है, हर एक सेकंड आपका वो जिन आपके लिए एक्टिव रहता है। आप जो बोल रहे हो वो सुन रहा है, आप खुद से क्या बातें कर रहे हो। राइट हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि जिसने कहा ना वो भूल जाता है, लेकिन जिसने सुना ना उसे सही तरीके से याद रहता है कि किस लहजे में बोला था, कैसे बोला था, क्या बोला था, कब बोला था और क्यों बोला था। तो ये सिर्फ बाहरी दुनिया में जो भी लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, जो भी आपकी आवाज़ें सुन रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। आपकी अंतर मन में, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो एक और इंसान बैठा है जो आपका ही स्वरूप है, वो हर पल आपकी बात सुन रहा है। हर पल आपकी हर एक सोच, हर एक विचार, हर एक बात, हर एक शब्द, हर एक पावर आप सुन रहे हो। हर किसी पे कह रहा है जी हुक्म मेरे आका, मैं अब वो करने के लिए तैयार हूँ। और वैसे ही बाहरी दुनिया में ईश्वरीय शक्तियाँ, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, एसेंडेड मास्टर्स और हम जैसे हीलर्स हर पल आपके आसपास एनर्जीज़ को एहसास करवाते हैं, करते हैं। और जब जब आप कहते हो कि मेरे साथ ये हो, वो अच्छा है, बुरा है, विद रिस्पेक्ट ऑफ एनी जजमेंट, हमारे पास में कोई जजमेंट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। आप अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, कोई जजमेंट नहीं है, सिंपल तथास्तु। अब आप डिसाइड करो कि आपको तथास्तु वाले आने वाले शब्द के लिए क्या मैनिफेस्ट करना है। अगर कोई कहे मेरे जीवन में तो अभी तक कुछ था ही नहीं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो जाऊं, अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल रहूं, अभी मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए मैं शुक्राना अदा करूं, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करूं, जिसके लिए मैं कृतज्ञ रहूं, तो मैं किस बात की कृतज्ञ करूं मीशा जी, आप बताएं। तो मैं बताऊं कि अगर मैं एक सिनेरियो बताती हूँ, ये सिनेरियो आपने जिया है ना, तो कृतज्ञ नहीं करें, ठीक है। जैसे ही पैदा हुए तो हाथ पैर सही सलामत नहीं थे, जैसे ही पैदा हुए तो आपके पास पीने के लिए दूध नहीं थी, जैसे ही पैदा हुए आपके पास पहनाने के लिए कपड़े नहीं थे, आपको सिर्फ पत्ती में, पतझड़ के पत्ती में लपेट के आपको रखा गया। अब जब स्कूल जाना चाहा तो स्कूल के अंदर आपको आने नहीं दिया, क्योंकि आप तो कपड़े ही नहीं पहने थे, आप तो पत्ती लपेट के घूम रहे थे। और जब आप वहाँ तक बड़े भी हुए, आपको खाना ही नहीं मिला, बिना खाने के सिर्फ और सिर्फ हड्डी बन के चल रहे थे, नहीं ना, ये तो नहीं था ना। आपकी सही सलामत जन्म हुई है ना, जो भी है। अब जैसे मैं यहाँ पैर, हाथ पैर सही सलामत, वहाँ से मेरी ये मतलब नहीं कि फिज़िकली चैलेंज तो नहीं हो, फिज़िकली स्पेशल पीपल भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। स्पेशली मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जिनके हाथ पैर सही सलामत होने के बाद उनसे कुछ नहीं हो पा रही है, और जिनके पास हाथ पैर सही सलामत नहीं है वो सब कुछ कर दिखा रहे हैं। राइट तो यहाँ पे आपकी मानसिकता की बात हो रही है। आपको सही सलामत ईश्वर ने बना के भेजा, आपके लिए 2 वक्त की खाने की खाना है, रहने के लिए जगह है, पहनने के लिए कपड़े हैं, मेरे ये आवाज़ को सुनने के लिए फ़ोन है, उस फ़ोन में रिचार्ज है, आपके कान सही सलामत है, आपके आँख सही सलामत है, आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आपकी मन की स्थिति, मनोबल सही है, आपकी ज्ञान सही है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। कम से कम इतने की कृतज्ञ कर लें। राइट और आपको हो सकता है 11 एनर्जीज ज़्यादा दिखें, 2 एनर्जीज ज़्यादा दिखें। आप एक स्टार सीड हो, आप एक अर्थ एंजल हो, आप एक मास्टर सोल हो। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप कितने पावरफुल हो।
जैसे ही ये समझ जाओगे कि यू आर लकी, यू आर फॉर्चुनेट, यू आर ब्लेस्ड, तो यूनिवर्स आपके लाइफ में विद द फूल कार्ड, विद द सन कार्ड, विद द वर्ल्ड कार्ड आपके लिए एक ब्राइट न्यू बिगिनिंग, एक प्रॉस्पेरस न्यू बिगिनिंग इस 7 दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके अंदर एक नई शुरुआत को देखोगे। वो अंधेरी धुंधला वाली जो आपको आसमान दिख रही है ना, उसमें वो किरण दिखेगी उम्मीद की, जिस तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। आपके प्यार में जो अभी इमोशंस ओवर पावर कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग शादी करते हुए दिख रहे हैं। पर शादी करते हुए मैं एक बात यहाँ पे ध्यान देना चाहूँगी कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डेट ऑफ मैरिज होना ज़रूरी है। अगर आप, मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ, फॉर एग्जांपल आप 3 तारीख के पैदाइश हो, आपके जन्म तिथि 3, 12, 21 या 30 है, और आपके शादी के दिन अगर 6 तारीख में पड़ गई, राइट, या फिर 15 तारीख या 24 तारीख, या साल के पूरा तिथि अगर आप टोटल कर रहे हो तो वो 6 में आते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर 5 में, 9 में, 4 में आती हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हर किसी नंबर का डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके अपने एनर्जीज़ के हिसाब से शादी का तिथि तय करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल इतने सारे जो डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, ये इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि लव मैरिज किया जा रहा है, इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि लड़कियों को पैसा चाहिए, लड़कों को पैसा चाहिए, डाउरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नो। एक्चुअली इसलिए हो जा रहा है कि पिछले जब भी अरेंज मैरिज होते थे, बड़े घर के बड़े बुजुर्ग मिलकर सही तिथि निकालकर सही तरीके से शादी करवाया जाता था, लग्न देखा जाता था, सब कुछ देखकर सही समय पर उनकी कन्यादान होती थी, सही समय पर उनको मंगलसूत्र दान करवाया जाता था, तो जिस हिसाब से होती थी। लेकिन आजकल जो हड़बड़ी कर रहे हैं ना, जो दिन पे हॉल अवेलेबल है उस दिन शादी कर लो, जो दिन पे मंडप मिल रही है उस दिन शादी कर लो, जिस दिन पे वेन्यू आपको पॉसिबली मिल रही है उस दिन पे शादी कर लो। ऐसे नहीं होती है। इस वजह से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने मिलते हैं। संतान प्राप्ति से लेकर सुख संप्रदाय तक में दिक्कतें आती हैं। तो बच्चे के जन्म अगर प्लान्ड सिजेरियन होती हैं, अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि आप प्लान कर सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट एज अ माता पिता आप यही दे सकते हैं कि अगर पॉसिबली नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, वेल एंड गुड, कृपा है ईश्वर का, जिस दिन भी वो दे। अगर आपके पास ऑप्शन है सिजेरियन का, प्लान्ड सिजेरियन का, तो आप डेट पहले देख लें कि कौन सा डेट आना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट रैंडमली ये बोल रहे हैं कि 1 तारीख पे करवा लो, 19 तारीख पे करवा लो, 15 तारीख पे करवा लो। ये गलती मत करना, क्योंकि हर बार 1 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख बहुत ही अच्छे डेट नहीं पड़ते। अगर उसकी टोटल सम जो नंबर पे पैदा होता है बच्चा उस डेट की एंटिक हो गई, तो उसकी पूरी जन्म झंड हो जाएगी, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो सोच समझकर, अगर आपके हाथ में है, अगर ईश्वर आपको एक ऑप्शन देते हैं कि प्लान्ड सिजेरियन कर सकते हो, तो ये काम करना। और ऐसे आधा अधूरा ज्ञान पढ़कर, यूट्यूब के 4 रील देखकर अपने कोई भी बड़े डिसीजंस मत लेना। शादी, घर का गृह प्रवेश, घर का भूमि पूजन करना, कोई बिजनेस लॉन्च करना, बच्चे के जन्म तिथि, बच्चे के नामकरण, क्या नाम होना चाहिए, सब कुछ सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड। जस्टिस कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स, सन कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके एक पहलू से दूसरे पहलू में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रही है, और आप एक ऐसे जगह पे हो सकता है आपके अपने शादी, हो सकता है आपके भाई, आपके बहन, आपके बेटे, आपकी बेटी की शादी, हो सकता है आपके फ्रेंड की शादी हो रही हो, और आप ऐसे एक रिस्पॉन्सिबल जगह पे हो जहाँ पे आपको ये डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि सोच समझकर कदम उठाएं। फूल कार्ड आया है, हड़बड़ी ना करें, बचकानी हरकत नहीं चलेगी। अभी आपको जो भी एक्साइटिंग लग रही है, क्या लाइफ लॉन्ग आपके लिए वो सही रहेगा, ये सोच समझकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। सोच समझकर आगे बढ़ें। हैप्पीनेस, अबंडेंस, 10 ऑफ कप्स आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, न्यू फर बेबीज आ रही है, नए पौधा लाएं, पौधे घर के अंदर रखें, इंडोर प्लांट अपने लाइफ में इंक्लूड करें। वाटर टेक्निक इज़ मस्ट, वाटर टेक्निक आपको करना ही करना है। पानी की जब भी बात करते हैं तो आपके बॉडी में 75%, आपके ब्रेन में 95%, 90% आपके वाटर है। तो ये पानी में मेमोरीज होती हैं। ऐसे ही हमारे जो साधु संत थे, जो मंदिर में हमें तीर्थम दिया जाता था, जो भी
जमजम की पानी है इस्लाम में, जो क्रिश्चियंस में भी वो पानी के इस्तेमाल करना। आप गुरुद्वारे जाते हो तो पानी से पैर धुलवा के ही जाना है। हर जगह पानी की एनर्जी इतना ज़्यादा है, पानी आपके ऊपर छिड़का जाता है, पानी आपको दिया जाता है, क्योंकि पानी कैरीज एनर्जी। आपने बहुत सारे कहानियाँ सुनी होगी ना, जहाँ पे साधु संत अपने जितने भी जहाँ जाते थे पानी अपना कैरी करते थे, कमंडल रखते थे, उसे पानी रखते थे। अब वो आशीर्वाद देना है तब भी पानी हाथ में डालते, कुछ मंत्र जप के उनके ऊपर आशीर्वाद की तरह देते हैं। जब श्राप देना है तब भी वो पानी को अपने हाथ में लेकर श्रापित भी वो पानी से ही करते थे, क्योंकि पानी कैरीज एनर्जी। तो वाटर टेक्निक, स्वेयर बाय वाटर टेक्निक। कल फुल मून है, जब भी मैं ये बना रही हूँ, आने वाले जब भी फुल मून न्यू मून होगा, पानी बाहर रखें, वाटर मून वाटर बना लें, मून एनर्जी को कैप्चर करके उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जिसने भी मून वाटर बना रखा है, मैजिकल पोशन ले रहे हो, मैं इस 88 पोर्टल की एनर्जाइज करके भेज रही हूँ। और जो भी आप चाहते हो मैजिकल पोशन, माँ काली का मैजिकल पोशन, माँ लक्ष्मी का मैजिकल पोशन लेना चाहते हो, घर के जब भी पोछा करते हो 1 चम्मच मून वाटर और 1 चुटकी भर ये मैजिकल पोशन आप घर के पानी में जब मिक्स करके पोछा लगवाओगे, आप देखो कि आपके घर पे कितने बड़े बड़े जो भी नेगेटिव एनर्जीज थे वो सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके ऑरास क्लियर होंगे और आप इतने सारे ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करते हुए, अट्रैक्ट करते हुए दिखोगे। किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसे कहते हुए लक इज ऑन योर साइड। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू पायल नंबर 1। यदि ये मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ, ये आपके लिए इंसाइटफुल रहा, मुझे यहाँ बहुत क्लियरली दिख रही है कि कुछ बहुत बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो। कोई नया बिजनेस इनिशिएट कर रहे हो, कोई नया प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, शादी कर रहे हो, बच्चे होने वाले हैं, या फिर आप हो सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, ज्वेलरी लेने की सोच रहे हो। सोच समझ कर डिसीजन लें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा आपका लाइफ का, और ये आपको पहले से पता है, ये आपका लक फैक्टर है, तो आप सही तरीके से इस्तेमाल करना आपका कर्तव्य बनता है। ओके, डिसीजन इज योर्स। यहाँ पर आपको 2 ऑफ सोर्स के साथ सोच समझकर डिसीजन लेने के लिए बार बार कहा जा रहा है। तो इतना गार्ड बांध लें, जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हैं उस दिन से लेकर अगले 7 दिन कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में ना लें, सोच समझकर डिसीजन लें। ओके, 444 आपको दिख सकता है, 333 आपको दिख सकता है, 69 69 59 59 17 17 606 060, ऐसे नंबर्स आपको ज़्यादातर दिख सकते हैं। अगर ये नंबर्स आपको दिखते हैं तो इसे क्लेम कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स बोलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ काली बोलिए। 66 भी आपको ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल पायल नंबर 1। ओके, आगे बढ़िए। सक्सेस आ रही है विद द चैरियट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। इसे क्लेम करने के लिए आपको सोच समझकर डिसीजन लेना बेहद ज़रूरी है। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट हुआ, ये मैसेजेस आपके लिए हेल्पफुल रहा, इंसाइटफुल रहा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा और खुशी खुशी आगे बढ़िएगा, सब कुछ बेहतर हो रहा है। इसके अलावा अपकमिंग वर्कशॉप 22 23 ऑफ अगस्त, 22 और 23 अगस्त को जो वर्कशॉप हो रही है, माँ का कृपा, आई एम अलाइंड विथ बीइंग ग्रेटफुल वाली एनर्जी, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में पढ़ते हुए, अगर ये वर्कशॉप आपको करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, ईमेल आईडी आपको स्क्रीन में दिख रही है। इसके अलावा यदि आपको ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी नीमोलॉजी सीखना है, हीलिंग सीखनी है, पर्सनल सेशन लेना है, हीलिंग लेना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिकल पोर्शन आपके लिए है ही है। आप अगर लेना चाहते हो, इट इज़ मेंट फॉर यू। अगर आपके दिल पे लगता है कि मुझे लेना है तो गो फॉर इट, यू विल डेफिनेटली फील माँ काली विथ यू, विद इन यू। ओके, चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और सब कुछ बेहतर हो रहा है इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही हो रहा है। आपका सबसे बड़ा पोर्टल आपके लिप्स हैं। शांत रहें, मौन रहें, जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलें, बार बार अपने एनर्जी को वेस्ट ना करें, अपने मन ही मन में इन्फॉर्म करें, माई एनर्जी इज़ प्रीशियस, आई एम प्रीशियस। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पायल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि आपने महादेव के पायल को चूज़ किया है, पायल नंबर 2 को चूज़ किया है, तो क्या कुछ आ रहा है आपके लिए।
आने वाले 7 दिन क्या कुछ होने वाला है। तो आपके पर्सनल रीडिंग कह रही हूँ, ये है जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, तो जो जैसे रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिएगा। देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग आई वुड लव टू अनाउंस कि आने वाले 22 एंड 23 ऑफ अगस्त 2025 जो न्यू मून एनर्जी होगी, माँ काली का दिन होगा, और आपके लिए एक वर्कशॉप हो रहा है माँ काली का कृपा से, माँ काली का कृपा के नाम से आई एम अलाइंड वर्कशॉप, जिसमें आप अलाइनमेंट में, यूनिवर्सल अलाइनमेंट में कैसे रह सकते हैं, कैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, कैसे सही शब्दों का, सही इंटेंशन का, सही एनर्जी का यूज़ करना है, ये हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगा। सो यदि आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ओके इसके अलावा लिमिटेड सीट्स हैं जो आएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चल रहा है। इसके अलावा यदि आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। माँ काली का परमिशन रहा तो पर्सनल सेशन होगी। आप हीलिंग सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी, माँ काली और एक टैरो सीखना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली ने परमिशन दिया, क्योंकि गुरु माँ काली हैं, अगर वो परमिशन देंगी तो कोर्स आप सीख पाओगे। ओके चलिए हम शुरू करते हैं। पहला कार्ड, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। लेट मी टेल यू कि ये कार्ड मैंने शफल करते हुए देखा था। मैंने सोचा जब शफलिंग कंप्लीट होगी तो मैं देखूंगी, तब भी पहला कार्ड, न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। सो आने वाले 7 दिन आप और आपके लव वंस बिल्कुल भी सेफ हैं। ओके सेकेंड कार्ड मैं देख लूँ। सेकेंड कार्ड है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। क्या कुछ आपने इमोशनली अपने अंदर दबा रखे हो, क्या कुछ ऐसा है जिसे आप इमोशनली अपने अंदर ऐसे जकड़ कर पकड़ कर रखे हो, जिसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, जिसे पकड़ के रखने की वजह से आपको भी तकलीफ़ हो रही है, आपके आसपास के लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्जा, पैसा, सक्सेस, स्टेबिलिटी, जो भी आपकी डेफिनेशन है वो आप अभी तक अचीव नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, एज अ रिस्पॉन्सिबल फैमिली पर्सन, क्या मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा हूँ, जो सवाल आपके मन में चल रहा है। ईश्वर कह रहे हैं इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो सही है उसे ईश्वर को बताएं, यूनिवर्स को बताएं, सबको दिखाएं और डिवाइन के सामने सरेंडर कर दें। आई एम सॉरी, कॉल आ गई थी। सो डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिएगा कि जो भी आपने सोचा है, और अगर वो अभी हो नहीं रहा है, इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं ईश्वर आपके लिए उससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन प्लान करके रखे हैं। राइट एक बात बताओ, मैं पूछूं? अगर जवाब देने को दिल है ना, ये सवाल सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? मान के चलते हैं आपके पास कोई एक एम्प्लॉय है, आपने हायर कर रखा है, ठीक है, और एम्प्लॉय को आप पेमेंट दे रहे हो, आप काम असाइन कर रहे हो, और वो एम्प्लॉय अपने आप में मानता है कि मेरी जो काम करने का तरीका है, मेरी जो काम करने की एफिशिएंसी है, मेरी जो काम करने के स्टाइल है, इसके लिए तो मैं इस जो अभी मुझे पगार मिल रही है, जो सैलरी मिल रही है, जो वेजेस मिल रही है, जो भी मिल रही है, उसकी मैं तो 4 गुना डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, पर मुझे तो उतना नहीं मिल रहा। और एक्सपेक्टेशन वो अपने मन में रख रहा है कि मुझे 4 गुना के हिसाब से मुझे पेमेंट मिले, ठीक है। बीइंग द एम्प्लॉयर, आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, इसका सैलरी बढ़ाना चाहिए, लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी सी टेस्ट ले लेते हैं, ये सही से वो काम निभा पाएगी, निभा पाएगा, देखते हैं। कुछ काम एक्स्ट्रा बोलते हैं, ये कितनी सिंसियरली करते हैं, अगर करते हैं तो ठीक है, हम सैलरी बढ़ा देते हैं। तो आप 1-2 काम उसे एक्स्ट्रा बोलते हैं, तो 2 एम्प्लॉय मान लेते हैं, ठीक है। एक है ग्रेटफुली आता है, बोलता है ठीक है सर मैं कर रहा हूँ, या ठीक है मैम मैं कर देता हूँ, ऐसे बोल के वो अपने काम कर देता है, और अपने जो भी सैलरी दे रहा है उसमें वो अपना डिजर्विंग मान रहा है कि मैं जो अभी कमा रहा हूँ उसके 4 गुना मैं कमा सकता हूँ या 10 गुना कमा सकता हूँ, कमाने की काबिलियत मुझ पर है, लेकिन सही समय नहीं आ रही है, मैं करूँगा, हो जाएगा। राइट करते करते एक दिन ऐसा होता है कि आप उसके हर जो भी काम देते हैं वो बहुत शिद्दत से, बहुत सिंसियरिटी से, बहुत एफिशिएंटली कर रहा है, अपना समझ के कर रहा है, तो आपने देखा उसकी सैलरी थोड़े करके बढ़ा के विद इन अ ईयर, विद इन अ 2 ईयर आप उनके जो सैलरी अभी दे रहे थे उसके 4 गुना कर दिए। दूसरे एम्प्लॉय को एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करो कि वो एम्प्लॉय समझ रहा है कि वो जो अभी एज ऑन डेट कमा रहा है उसके 4 गुना कमाने का या 10 गुना कमाने का काबिलियत रख रहा है, ठीक है। सेम
आप एज अ एम्प्लॉयर उसे बुलाते हो और कुछ एक्स्ट्रा काम उसे असाइन करते हो, बोलते हो बाबा ये काम कर देना, इसके बाद वो कर देना, तो वो मन ही मन में आपके लिए बहुत गाली गलौज निकाल रहा है। एक तो पगार सही से दे नहीं रहा, एक तो मुझे जितना मिलना है उसके 1/4 भाग में मेरी सैलरी दे रहे हो और ऊपर से एक्स्ट्रा काम भी बोले जा रहे हो। मैं नहीं करूँगा, या फिर फालतू के काम करके आना। ठीक है, एक काम जो भेजा उसे 4 दफ़ा में करना, एक काम जो भेजा उसे सही से नहीं करना। तो ऐसे में आप मुझे बताओ, अगर आप एम्प्लॉयर होते तो क्या आपके एम्प्लॉय की इस एटीट्यूड को आप बर्दाश्त करते? क्या उसकी सैलरी आप हाइक करते? क्या उसे परमानेंट करते? नहीं करते। एग्जैक्टली वैसे ही हम हमेशा ईश्वर से ये कंप्लेन करते हैं कि बाबा मेरे कोई भी बात नहीं सुनते, बाबा मेरे वो प्रार्थना पूरा नहीं करते, बाबा मेरे ये ना बात सुनते, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, आप ये मुझे देते क्यों नहीं, वो मुझे देते क्यों नहीं, ये बोलते रहते हो। बाबा बोलते हैं भाई तू जहाँ पे आज से 1 साल पहले बैठा था, वहाँ जो एनर्जी तू डिजर्व करता था, उसी पे भी आज अटके हो। तुम्हारी एनर्जी बहुत बड़ा है, तो एक्सपैंड हो रहे हो, असेंड हो रहे हो, तुम्हें आगे बढ़ना है, उस लेवल पे आगे बढ़कर दिखाना है। तुम जहाँ थे वहीं रहो और सब कुछ सही सलामत हो जाए, ये नहीं हो सकता। खुद पे काम करो, खुद का मदद करो और सीखो, समझो, आगे बढ़ो, तो तुम्हारे साथ सब कुछ बेहतर होगा। द एंड ऑफ द टफ साइकिल, वॉट डू यू नीड टू रिलीज अगेन, होल्ड योर विजन, राइट। यहाँ पे आप करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हो बच्चे। फाइल नंबर 2, बाबा कह रहे हैं कि समवेयर आपको बहुत कुछ सपना देखना नहीं, उसे साकार करने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, महादेव की तरफ से ये भी संदेश है, अगेन टफ साइकिल एंड्स, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। मैंने जो अभी एग्जाम्पल बोला, अपने आप पे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हुए अपने आशीर्वादों को टुकराना बंद करो। शो द वर्ल्ड द रियल यू, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, राइट। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, काम योर सेल्फ अप एंड देन आगे बढ़ो, तो प्रॉस्पेरिटीज़ को टैप इन कर पाओगे। वरना आते हुए श्रीदेवी को अपने ही आप से लात मारते हुए दिख रहे हो, ये गलती मत करना। पाइल नंबर 2, ठीक है। और क्या कुछ आ रहा है? अपने पर्सन से इतने लड़ाई क्यों करते हो? अपने बीवी या पति पत्नी, अपने लवर, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशनशिप, इतना लड़ाई अच्छा नहीं है। जो एनर्जी आप सेंड कर रहे हो वही रिसीव करोगे। आपने फ़ोन करके हेलो कैसे हो ये बोला तो वहाँ से आवाज़ आएगी हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। अगर फ़ोन उठाते बोला अरे बेशरम तुम्हें समझ में नहीं आ रही कैसी हो, क्यों फ़ोन नहीं किया, अब वहाँ से भी उल्टा वही आएगा। तो ये जो आपकी लहजा है ना, ये जो शब्द की इस्तेमाल है ना, आप जो वाणी जो बोल रहे हो ना, इसे इतना कठोर ना रखें। एक पल के लिए आप अपने आप को उस जगह पे रख के देख लें कि क्या मेरे, भले ही आप बोलोगे, बहुत सारे भी आएंगे मैम हम तो कभी नहीं बोलते ऐसे ऐसे शब्द। भाई मुंह से बोला हुआ शब्द ही शब्द नहीं होता, मन के अंदर जितने कुछ बोल रहे हैं ना वो भी शब्द ही है, वो भी वही सब है। गॉसिप बाहर मुंह खोलकर सबके साथ बैठ के करो, वही गॉसिप नहीं होती। मन ही मन में आप सामने बैठ के जितनी सारी बातें करते हैं ना किसी और के बारे में, वो भी गॉसिप ही होता है। ईश्वर साक्षी है, आपकी जो अंतर मन जो है ना वो सबसे बड़ा साक्षी है, और उस साक्षी को पता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उससे पूछो, वो देगा जवाब। ओवर थिंकिंग करना बंद करो, गिल्ट फील करना बंद करो, बहुत ज़्यादा प्राइड होना बंद करो, मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए, ज़िद्दीपना बंद करो, ओवर थिंकिंग बंद करो, ईश्वर के सामने समर्पित करो और नए अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। ब्लेसिंग्स आ रही है, अपने कर्मा बैलेंस करना ज़रूरी है। कबूतर को, कौवा को, चिड़िया को दाना दें, बेहद ज़रूरी है। आपको गाय को चारा दे सकते हैं, रोड में जो कुत्ते हैं स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें फीड कर सकते हैं, स्ट्रे कैट्स है उन्हें फीड कर सकते हैं, जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं उन्हें फीड कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्सेस या एंसेस्ट्रल कार्मास बैगेज दिख रहे हैं, थोड़े से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, मुझे नहीं पता है किसके लिए आ रहा है, लेकिन मैसेजेस चैनल हो रही है, बता रही हूँ। अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बार बार मैनिफेस्ट हो रहे हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं, सब कुछ सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन, इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, इतना ज़्यादा मिस मैनिपुलेशन चल रही है, तो ये एंसेस्ट्रल कैरिंग ब्लड लाइन कर्सेस या एंसेस्ट्रल कर्सेस के तहत चल रहा है। हो सकता है आपके किसी पूर्वज ने किसी की लाइफ बर्बाद की हो और उसके चलते आप लोग आज भी भुगत रहे हो।
मुझे नहीं पता है किसके लिए, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, रेजोनेट होता है तो लेना, नहीं रेजोनेट होता है जाने दें। ठीक है जी। अगर आप गाली गलौज नहीं करते, फिर इससे नहीं बिगड़ते हैं, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपकी, आप पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में काबिल करना चाहते हो। आप समझते हो कि मेरी जो भी एनर्जी है, आइडियाज़ है, मैं तो धीरूभाई अंबानी से भी डबल बना के दिखाओगे। बिल्कुल आप काबिलियत रख रहे हो, लेकिन अपने आप को हील करने के बाद, प्रॉपरली डिवाइन गाइडेंस लेने के बाद, आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आप बहुत काबिलियत हो, लेकिन अभी आपको सही डिसीजन लेने की समय है, सोच समझ कर करने की समय है। रही बात धीरूभाई अंबानी की, यहाँ पे बता दूँ उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके नंबर्स के हिसाब से ही उन्होंने हर एक बिजनेस को अपने बच्चे समझकर उन सब का नामकरण किया। हर किसी का नामकरण करते हुए, हर एक बिजनेस का नामकरण करते हुए, हर एक गाड़ी लेते हुए, हर एक घर खरीदते हुए, उनके परिवार के हर बच्चे के दिनांक, डेट ऑफ बर्थ आप ढूंढ के देख लो, सब में एक आएगा। उन्होंने जब ईश्वर ना ऐसे ही आपके सामने उठकर बैठकर नहीं आते, ऐसे ही आपको गाइडेंस के माध्यम से आते होते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड उड़कर नीचे गिर रही है। माँ काली अनकंट्रोलेबल सिचुएशन को भी कंट्रोल करना चाहती हैं। यहाँ पर माँ काली का कार्ड मानती हूँ मैं उसे, माँ दुर्गा शेरावाली का कार्ड मानती हूँ। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है। हो सकता है आप मैरिड हो, या फिर आपके पर्सन मैरिड हो, या फिर आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, या और रिलेशनशिप में हो। ऐसे रिलेशनशिप्स विदाउट एनी जजमेंट, नो जजमेंट्स हियर, कर्मा है, होता है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स मुझे दिखते हैं बहुत ज़्यादा टूटे हुए, बिखरे हुए हो, हील कीजिए। आप टेम्परेंस की एनर्जी में आना ज़रूरी है। स्कैरसिटी मेंटालिटी में वो हैं तो हम हैं, वो नहीं है तो हम हैं नहीं। वो मेरे लाइफ के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। उनके आने के बाद मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हुआ। उनके आने से पहले मैं कुछ भी नहीं थी। उनका आपके जीवन में आना इसलिए इम्पॉर्टेंट ताकि आप अपने सेल्फ लव को सीख पाएँ। उन्होंने आया, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश किया, आपने उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश किया। आप दोनों को एक दूसरे को सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग सीखने के पे फोकस करने की ज़रूरत है। ईश्वर के गाइडेंस को सुनने की, समझने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, रोते बिलखते, फ़ोन देखते, स्टेटस देखते, हर बार उनकी स्टेटस चेक करते, खुशी वाली फ़ोटो डाल दिए तो फिर बैठ के रोना शुरू करते। ये गलती मत करना। अपने आप पे फोकस करोगे, आगे एक्शंस लोगे, गाइडेंस लोगे, फ्यूचर में हीलिंग के साथ आगे बढ़ोगे। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि और जीना ही नहीं है वाली एनर्जी में हो। पर इस इमोशनल, इस स्कैरसिटी मेंटालिटी से थोड़े से भी हिलोगे, उठोगे, हेल्प मांगोगे, हेल्प सीख करोगे, हीलिंग लोगे, अपने आप में पर्सनल सेशंस लोगे, पर्सनल गाइडेंस लोगे, सीक आउट फॉर हेल्प। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए ये है ना, आप हेल्प लेते नहीं हो। आपको हेल्प लेना मतलब अच्छा नहीं लगता, प्रॉब्लम वहीं आ रही है। आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, ईश्वर कहते हैं जब तक तुम मांगोगे नहीं, हम मदद कैसे करेंगे? क्योंकि ईश्वर हमेशा कहते हैं आस्क यू शैल रिसीव, नॉक द डोर्स विल बी ओपन्ड। ये आप हिंदुत्व में समझो, क्रिश्चियनिटी में समझो, इस्लाम में समझो, सिखिज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, जब तक आप नहीं मांगोगे मदद, कोई करेगा नहीं। राइट? मदद मांगनी है क्या कहूँ, सही शब्दों से, सही तरीके से, सही नियत से, सही सोच से, सही विचार से, सही एनर्जी में रहकर मदद मांगनी है। डिवाइन कन्फर्मेशन। राइट? सन कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद नींद में ध्यान दीजिए। सोए नहीं हो काफ़ी समय से, फ़ोन दूर रखिए, सोने से आधे घंटे पहले फ़ोन दूर रखिए और सही से नींद लीजिए। आपको गाड़ी चलाते हुए चक्कर आ रही है, आप खाना नहीं खा रहे हो, आप सही से सो नहीं रहे हो, आप ओवरथिंक कर रहे हो, कान में दर्द है, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये सारे चक्रास इम्बैलेंस है कि साइन है। प्लीज़ पाइल नंबर 2, टेक केयर ऑफ़ यू बिकॉज यू आर प्रीशियस, योर एनर्जी इज़ प्रीशियस, यू आर बॉर्न विद अ पर्पस। उस पर्पस को समझें, सोल पर्पस को फॉलो करें, आगे बढ़ें। आपकी ज़रूरत है इस दुनिया को। मदर गायों को असेंड करने में आपकी एनर्जीज़ की सहयोग की ज़रूरत है, इस बात की ध्यान रखें। ओके, फाइनल कार्ड पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, मुझे शफल करती हुई दिख रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स,
बैलेंस एवरीथिंग। 9197178118 ऐसे नंबर्स आपको दिख सकते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी बैलेंस की बात यहाँ पे होती है, आपको इस पे ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है, सब कुछ बेहतर होगा, होकर रहेगा। अगर सब कुछ बेहतर नहीं है, ये अंत नहीं है। ईश्वर आपके हित में काम करें और सब कुछ बेहतर होकर रहेगा, इतना ध्यान रखिए। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ पायल नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल रहा हो, इंसाइटफुल रहा हो। अगर रहा तो मुझे ज़रूर बताना, क्लेम करना, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना। और मुझे नहीं पता ये क्यों शेयर करने के लिए कह रही हूँ, आपके आसपास के लोगों को भी इस संदेश की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सेशंस लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आप वहाँ पे मिल जाएगी। अपकमिंग वर्कशॉप जैसे मैंने पहले भी बताया, 22 23 ऑफ अगस्त 2 दिन की वर्कशॉप आई एम अलाइंड, माँ का कृपा। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग पे, ग्रैटिट्यूड पे वर्कशॉप है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी, वर्कशॉप होगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू मे एनरोल नाउ। ओके, एंड माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का मानस मंथन, माँ काली का मैजिकल पोशन अगर आप लेना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन बाई इट ऑल्सो, क्योंकि माँ काली का साक्षात स्वरूप है, जिसमें माँ काली ज़ीबू कॉइन में माँ काली का यंत्र, मंत्र, सिजिल एंड स्विच वर्ड है ब्लैक एजेट में, विच इज स्टोन ऑफ माँ काली। अगेन माँ काली का ब्रेसलेट एक सबलिमिनल कतर आपके साथ हमेशा रहेगी, हमेशा काम करेगी। साथ ही आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपको हीलिंग सीखनी है, टैरो कार्ड सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी सीखना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।